जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव 2022 का आयोजन जनवरी 2022 में होने जा रहा है। 12 जनवरी से 23 जनवरी 2022 तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने सांसद खेल महोत्सव के संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू होकर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक विभिन्न खेलों का आयोजन जबलपुर में किया जाएगा। सांसद ने कहा है कि सामाजिक संरचना में टीम वर्क की महत्ता और उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन में खेल का अति महत्व है। भारत के पारंपरिक खेल कम खर्च में शारीरिक मानसिक विकास में कारगर साबित हुए हैं। इसके साथ ही समाज में सामूहिकता और एकजुटता को बढ़ाने में भी खेल सहायक रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की आधुनिकता की अंधी दौड़ में भारत के पारंपरिक खेल विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों से इस पारंपरिक खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने विशेष आग्रह रहा है और इसके लिए सरकारें काम भी कर रही है, लेकिन यह काम केवल सरकारों के भरोसे नहीं हो सकते। इसके लिए जन जागरूकता एवं सहभागिता भी आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्र जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आगामी दिनों में किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदिकाल से लेकर आज तक मानव जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, शरीर के समस्त तंत्र को व्यवस्थित रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी चुनौतियों का सामना करने में मजबूती प्रदान करते हैं। और इसलिए अलग अलग स्तर पर खेलों का महत्व है। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के बाद हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में खेल और खिलाड़ियों दोनों को ही प्रोत्साहन मिला, उसके परिणाम भी सामने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश पर हर संसदीय क्षेत्र में खेलों का अलग अलग स्तर पर आयोजन हो, ये प्रयास भी है। जबलपुर में भी हम सब ने मिलकर तय किया है कि आने वाली 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से 23 जनवरी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक 12 दिवसीय खेलों का आयोजन होगा सांसद खेल महोत्सव के नाम से। और उसमें हमारा आह्वान होगा खेलो जबलपुर। 4 प्रमुख खेल उसमें चयनित किए हैं: क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और कुश्ती। और उसके साथ साथ और भी कुछ मैच, हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, ये भी उसके साथ में प्रदर्शन मैच के तौर पर ये भी होंगे। इनका भी आयोजन होगा पूरे संसदीय क्षेत्र में। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लगी है, तो इसलिए नगर पंचायत स्तर पर या जबलपुर में इसके ट्रायल मैच भी शुरू होंगे और फाइनली इसके सेमीफाइनल और फाइनल के कार्यक्रम जबलपुर में अलग अलग खेलों के होंगे। और इसमें सबसे विशेष बात जो तय की है कि जो हमारे पुराने खेल हैं जिनको खेलकर हम सब बड़े हुए, उसमें गिल्ली डंडा है, उसमें कंचे हैं, उसमें चीटी धप है, इस तरह के जो उसमें पिट्टू है जो महिलाएं बड़ी संख्या में खेलती हैं, तो इन सारे खेलों को भी हम एक स्थान तय करेंगे, वहाँ इस तरह के खेलों का भी आयोजन होगा। इसकी शुरुआत जो होगी 12 तारीख को बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार के साथ होगी और जो इसका समापन होगा, समापन पर मैराथन के साथ में हमारा आह्वान होगा कि जबलपुर दौड़े और उसके साथ में इसका समापन होगा। बीच में साइकिल मार्च भी होगा, पतंग महोत्सव भी इसके साथ में बीच में होगा और इस तरह से एक वृहद स्तर पर खेलों की श्रृंखला का ये आयोजन जबलपुर में संपन्न होने जा रहा है। आज उसकी प्रारंभिक बैठक हमने की है, सभी जनप्रतिनिधि हमारे पदाधिकारी उसमें बैठे हैं एक साथ और ये आयोजन अच्छे तरीके से संपन्न हो, ये तय किया है। उसके खेल का तो ठीक है आयोजन हो रहा है, लेकिन ग्राउंड्स की स्थिति जो है बेहद खराब है। गिने चुने 1 या 2 ग्राउंड, राइट टाउन स्टेडियम की बात करें बस, रानीताल स्टेडियम बस यही है। देखिए, जब तक खेलों के प्रति रुचि नहीं थी तो ग्राउंड भी कम थे या एक ही थे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पूरे देश में एकाएक रुझान बढ़ा है और हमारी कोशिश है कि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो
और जब इस तरह से खेलों के प्रति भावना लोगों की बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा, तो उसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, वो भी बेहतर हो, हमारी ये कोशिश होगी। भाई साहब, ये खेल जो खिलाड़ी हैं ये क्या सब संसदीय क्षेत्र के होंगे या बाहर ये से? संसदीय क्षेत्र के होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसमें अलग अलग जो खेल के महत्वपूर्ण लोग हैं, खेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हैं, वो इस आयोजन में आएँ और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। भाई साहब हमारी रहेगी, अगर कोई बड़े खिलाड़ी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे खिलाड़ियों की इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के बाद अभी उनकी ट्रेनिंग और इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। अगर ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, अलग अलग खेलों में हमारी बातचीत जारी है, तो ऐसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, हमारी कोशिश होगी कि उनमें से कुछ जबलपुर में आएँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।